दोस्तों बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। आपको बता दें 550 से ज्यादा हाजियों की मौत हो गई है। आप तमाम लोग जानते हैं कि बकरीद के अवसर पर जो है, खास करके जो ये महीना होता है, शुरुआती 10 दिन हज के लिए अलग अलग मुल्क के मुसलमान जो है वो पहुंचते हैं। सऊदी अरब मक्का में पहुंचते हैं और वहां हज करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बेहद कहा सकता है जो तीर्थ यात्रा है, एक तरह से कहा जाता है मुसलमानों के लिए, इस अवसर पर बहुत हजारों लाखों के तादाद में मुसलमान पहुंचते हैं। और यह खबर मिल रही है कि 550 से ज्यादा मुसलमानों की मौत हो गई है, 550 से ज्यादा हाजियों की मौत हो गई है। ये एक बेहद दुखद खबर है। आपको बताएं कि दुनिया भर के जो लोग हैं इस खबर को इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों की, वो इस मौत को बेहद फख्र की मौत बताते हैं। कहते हैं कि ये जो मौत होती है वो बेहद शानदार मौत होती है और लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि जब वो मक्का में हो, हज के लिए गए हुए हों और उस दरमियान अगर उनकी मौत हो जाए तो यह बेहद शानदार मौत मानी जाती है। लेकिन हम चलते हैं खबर की तरफ, आपको बताते हैं कि किस तरह से 550 से ज्यादा हाजियों की मौत हो गई और सबसे ज्यादा मौत मिस्र के लोगों की हुई है। जी हां, मिस्र एक मुल्क है, आप तमाम लोग जानते हैं। मुस्लिम धर्म की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनका जो मिस्र से रिश्ता रहा है वो बेहद पुराना रिश्ता रहा है। लेकिन मिस्र के 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये एक बड़ी खबर है और ये मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ गर्मी बताई जा रही है। यानी कि इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा तपिश वाली गर्मी। ताजा खबर ये निकल करके आ रही है कि आज के डेट में वहां 52 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी है। ये गर्मी ऐसी गर्मी है कि पानी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आप पानी को भी बाहर रख दें तो वो इतना गर्म हो जाए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लोगों के वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें देखने को मिल रहा है कि लोग पैन निकाल रहे हैं खिड़की से और अंडा डाल दे रहे हैं थोड़ा सा तेल डाल करके, तो सिर्फ सूरज की रोशनी में अंडा फ्राई हो जा रहा है। इस तरह की चिलचिलाती गर्मी है और उस चिलचिलाती गर्मी में दुनिया भर के मुसलमान हज करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर लाखों का मजमा होता है, आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन उनमें लगभग 550 से ज्यादा हाजियों की मौत हो गई है। खबर जो निकल करके आ रही है वो हम आपको बताते हैं। तमाम मीडिया जो है इस खबर को साझा कर रही है। ये एक भीषण गर्मी की वजह से ये मामला सामने आ रहे हैं। देखिए, एनडीटीवी ने भी इसे शेयर किया है कि मक्का में भीषण गर्मी के कहर से 500 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो गई है। पारा जो है वो 52 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भीषण गर्मी के सितम के बीच हज के दौरान कम से कम 550 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। मरने वालों में कम से कम 323 मिस्र के नागरिक थे, यानी कि मिस्र के लोगों की मौत सबसे ज्यादा हुई है। और ये चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार मिस्र के लोगों की मौत इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। जी हां, जिनमें से ज्यादातर की मौत गर्मी से संबंधित दिक्कतों की वजह से हुई है। यानी कि इतनी भीषण गर्मी थी, इस वजह से इन लोगों के मौत होने की जो आशंकाएं हैं वो सामने आ रही है। देखिए, यरूशलेम से खबर सामने आ रही है, इस साल भारत में भयंकर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं सऊदी अरब में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि भीषण गर्मी के सितम के बीच हज के दौरान कम से कम 550 यात्रियों की मौत हो गई है। मरने वालों में कम से कम 323 लोग मिस्र के बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर की मौत गर्मी से संबंधित दिक्कतों की वजह से हुई है। एक राजनयिक ने कहा कि मिस्र के 323 हज यात्रियों में सिवाय एक को छोड़कर सभी की मौत गर्मी की वजह से हुई है। अब आप सोच लीजिए कि 323 लोगों की मौत हुई है, इसमें 322 लोग जो है सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से इतनी तपिश वाली गर्मी है, उनकी मौत हो गई है। वहीं एक हज यात्री भीड़ के दौरान घायल हो गए। यह आंकड़ा मक्का के पास अल मुआइसम में अस्पताल के मुर्दा घर में आया है। जी हां, वहां जो मुर्दा घर है वहां पर ये आंकड़े सामने आए हैं। जॉर्डन के 60 लोगों की मौत हुई है। जॉर्डन के 60 लोगों की, राजनयिकों के मुताबिक कम से कम 60 जॉर्डन के लोगों की भी मौत हुई है। जबकि मंगलवार को अम्मान द्वारा आधिकारिक तौर पर 41 लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ताजा आंकड़ों के साथ ही कई देशों द्वारा अब तक बताई गई कुल मौतों की संख्या 577 हो गई है। राजनयिकों ने बताया कि मक्का के सबसे बड़े मुर्दा घरों में से एक अल मुआइसम में कुल 550 शव थे। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ताजा आंकड़े के साथ ही कई देशों द्वारा अब तक बताई गई कुल मौतों की संख्या 577 हो गई है। पिछले महीने प्रकाशित सऊदी रिसर्च के अनुसार हज यात्रा जलवायु परिवर्तन से काफी तेजी से प्रभावित हो रही है। रिसर्च में भी यह कहा गया है कि जिस क्षेत्र में अनुष्ठान किए जाते हैं वहां का तापमान हर दशक में 0.4 डिग्री सेल्सियस 0.72 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बढ़ रहा है। सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि सोमवार को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो गर्मी इतनी ज्यादा है, गर्मी की
तपिश इतनी ज्यादा है कि जो हज करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, आप तमाम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से अराफात में आप मान के चलिए कि लगभग पूरा दिन जो है वो आपको कड़ी धूप में लोग रहते हैं और अपने अल्लाह से जो है वो दुआएं मांगते हैं और वो काफी अहम दिन माना जाता है। लेकिन इतनी गर्मी और ऐसी तपिश वाली गर्मी है कि वहां पर हज यात्रियों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। हज यात्रियों पर गर्मी की कहर को लेकर के अभी देखिए क्या बातें सामने आ रही है। कुछ निश्चित संख्या में मौत हुई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनमें मिस्र के लोग भी शामिल है या नहीं। सऊदी अरब अधिकारियों ने गर्मी से पीड़ित 2000 से अधिक तीर्थयात्रियों का इलाज करने की सूचना दी है, लेकिन रविवार से उस आंकड़े को अपडेट नहीं किया गया है और मौतों के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। तो हो सकता है ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। पिछले साल भी 200 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हुई है। 240 तीर्थयात्रियों की पिछली बार मौत हुई थी। अब आप सोच सकते हैं कि इस बार जो ये आंकड़ा है वो आपको डबल से भी ज्यादा जो देखने को सामने आ रहा है। मक्का के बाहर मीना में एएफपी के पत्रकारों ने सोमवार को तीर्थयात्रियों को अपने सिर पर पानी की बोतलें डालते हुए देखा, जबकि स्वयंसेवकों ने उन्हें ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट आइसक्रीम दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी रही होगी। 18 लाख तीर्थयात्रियों ने हज में लिया हिस्सा। यह एक रिकॉर्ड है। दुनिया में इतना बड़ा जमावड़ा शायद कहीं नहीं होता है। जी हां, इतना बड़ा जमावड़ा कहीं नहीं होता है। एक साथ 18 लाख लोग, ये एक रिकॉर्ड है दोस्तों। सऊदी अधिकारियों के अनुसार इस साल करीब 18 लाख तीर्थयात्रियों ने हज में हिस्सा लिया, जिनमें से 16 लाख विदेशी थे। हर साल हजारों तीर्थयात्री अनियमित चैनलों के जरिए हज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे आधिकारिक हज वीजा के लिए अक्सर महंगी प्रक्रियाओं का खर्च नहीं उठा सकते। इससे गैर पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए जोखिम और बढ़ जाता है, क्योंकि वे हज मार्ग पर सऊदी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई वातानुकूलित सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भैया हम जो है डायरेक्ट चले जाएंगे। देश के हज मिशन की निगरानी करने वाले एक मिस्र अधिकारी ने कहा कि अनियमित तीर्थयात्रियों ने मिस्र के तीर्थयात्रियों के शिविरों में बहुत समस्या पैदा की। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो एक प्रोसीजर है जाने का कि भैया देश के साथ आपको भारत में जाना है तो रजिस्ट्रेशन करा कि इस तरह से जाइए। कुछ लोग हैं कि डायरेक्ट सऊदी अरब चले जाएंगे और वहां से बगैर रजिस्ट्रेशन की तरह से चले जाते हैं, तो उसकी वजह से अनियमित होती है और अनियमित तीर्थयात्रियों ने मिस्र के तीर्थयात्रियों के शिविरों में बहुत समस्या पैदा की, जिससे सेवाएं ठप हो गई। तीर्थयात्री लंबे समय तक बिना भोजन, पानी एवं एयर कंडीशन के रहे। वे गर्मी से मर गए, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास आश्रय लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने हज से पहले मक्का से सैकड़ों हजार अपंजीकृत तीर्थयात्रियों को निकाल दिया था। मक्का में गर्मी से किन देशों के नागरिकों की मौत हुई है? इस वर्ष हज के दौरान हुई मौतों की रिपोर्ट वाले अन्य देश में इंडोनेशिया, ईरान और सेनेगल शामिल है। अधिकांश देशों ने यह नहीं बताया कि कितनी मौतें गर्मी से संबंधित थी। सऊदी स्वास्थ्य मंत्री फहद बिन अब्दुल रहमान अल जलाजेल ने मंगलवार को कहा कि हज के लिए स्वास्थ्य योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया, जिससे बीमारी के कड़े प्रकोप और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को रोका जा रहा है। तो ये एक दोस्तों बड़ी खबर निकल करके जो है वो सामने आ रही है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो है लोगों की मौत होती हुई यहां पर आपको दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि लगभग 577 लोगों की मौत हुई। इनमें 323 लोग जो हैं वो आपको मिस्र के थे, और रीजन जो है वो ये कि सुविधाएं जो हैं जो मिलनी चाहिए थी वो यहां पर नहीं मिल पाई, क्योंकि बगैर रजिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे लोग हज करने के लिए वहां पहुंच गए थे और जिनकी व्यवस्थाएं थी उनमें वो चले गए। जैसे मान के चलिए कि होटल बुकिंग हो चुकी है किसी और के लिए और उसमें कुछ और लोग भी चले जाएं तो हालात क्या से क्या हो जाते हैं। और इस गर्मी की तपिश की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इस मौत के आंकड़ों को जो है अब अभी तक पूरी तरीके से पूरा आंकड़ा नहीं सामने आ रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये थोड़े चिंताजनक भी है। हालांकि आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय में ये मानना है कि वो मौत जो वहां आए वो बेहद शानदार मौत होती है। लेकिन क्या जिस तरह की इंतजामिया रही, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो हज यात्रियों को अलग अलग एजेंसीज के द्वारा भेजते हैं। अलग अलग बहुत सारा आप देखते होंगे कि कुछ जो मार्केट में एक आध शॉप होते हैं जहां कहा जाता है कि हज यात्रा के लिए आप जाइए, यहां से आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। प्राइवेट में भी लोग भेजते हैं। उन लोगों से बचने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर उस तरह की सुविधाएं ये लोग नहीं दिलवा पाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि भारत में तेलंगाना से खबर सामने आई कि वहां के लोगों को भेजा गया, उनके खाने का इंतजाम नहीं था, रहने का इंतजाम नहीं था। तो ये चीजें काफी चिंताजनक है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।